नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का पोस्ट क्या है? अप्रेंटिस का जॉब है। टोटल पोस्ट 3015 पोस्ट है, जिसका डिटेल्स, डेट वगैरह के डिटेल्स और फीस क्या है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। अप्लाई करने का डेट क्या है? 15 दिसंबर 2023 से शुरू होता है, जो कि ख़त्म होता है 14 जनवरी 2024 रात के 12 बजे तक। टोटल पोस्ट कितना है? 3015। ये जो 3015 पोस्ट हैं, ये यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। सारी डिटेल्स आप ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन निकला है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं वो भी छोड़ दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। डिवीज़न क्या क्या है? जेबीपी डिवीज़न है, बीपीएल डिवीज़न है, कोटा डिवीज़न है, सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल है, डब्ल्यूआरएस कोटा है एंड हेडक्वार्टर और जेबीपी का यूनिट्स हैं। उसके बाद आता है क्या क्या कैटेगरी है। एक ऑन रिजर्व है, एक एससी है, एक एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूसी है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए अलग से कैटेगरीज हैं। टोटल पोस्ट 3015 है। उसमें डिवाइड जो किया गया है डिवीज़न वाइज और कैटेगरी वाइज। ऑन रिजर्व में 1224 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में 455, एसटी में है 218, ओबीसी में है 811, ईडब्ल्यूएस में 307 है और फिजिकल हैंडीकैप्ड में बाकी सारे डिटेल्स हैं। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या रहता है। द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज ऑन 14 December 2023 and should not have completed 24 years of age as on the cut-off date of notification। इसका मतलब क्या है? मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल तक ही होना चाहिए। और एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि एज रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है। 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है और 3 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आता है फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल है। उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि एससी एसटी के लिए 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल है। उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए या आईटीआई अगर कोई किया है तो वो भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें कंडीशन है मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, इन एग्रीगेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है कोई कैंडिडेट तो अप्लाई कर रहा है, तो वो किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है उसका डिटेल्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन द रेस्पेक्टेड ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स who can apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of average mark obtained in 10th class examination or its equivalent under 10th plus 2 examination system plus ITI और ट्रेड मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटली बेस्ड ऑन द 10th मार्कशीट। आपका मार्क क्या है उसके हिसाब से आपका कैटेगरीज डिवाइड किया जाएगा और आपको सिलेक्शन किया जाएगा। आईटीआई में उसी तरीके से वो मार्क बेसिस पे ही वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई बिलो।
ऑल कैंडिडेट के लिए 136 रुपये है, जो कि 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी और 36 रुपये है प्रोसेसिंग फ़ी। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड और वोमेन, ये चारों के लिए सिर्फ 36 रुपीज़ है, जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी है। उसके बाद अप्लाई करने के वक्त डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में हम जानते हैं। डॉक्यूमेंट पहला तो लगेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा 50 KB और 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट्स फेसिंग हैव पिक्सल साइज ऑफ 100 to 120। फोटोग्राफ का साइज तो 50 KB या 200 KB के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसका जो पिक्सल है वो 100 और 120 के अंदर होना 120 होना चाहिए। सिग्नेचर पिक्सल 160 × 70 के अंदर होना चाहिए। ये साइज़ के हिसाब से आपको उसे रिसाइज करना है। सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, जो कि JPG फॉर्मेट पे रहेगा और 50 KB 200 KB के अंदर होना चाहिए। 10th मार्कशीट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप SC, ST, OBC या EWS के अंतर्गत आते हैं तो उसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप ITI सर्टिफिकेट ITI के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो ITI का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट लगेगा। बाय NCVT और SCVT के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग जो पोस्ट हैं सारे के डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप कृपया चेक कर लीजिएगा। वीडियोटी हम बना रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड के पर्पस के हिसाब से। इसमें दिए गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है। अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।